स्पेनिश आर्किटेक्चर की जब बात होती है तो बहुत से लोगों के जहन में ये आता है कि शायद बाहर फ्रंट एलिवेशन स्पेनिश रख दी जाए तो वो स्पेनिश घर बन जाता है। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक जब आप सर्च करते हैं तो स्पेनिश आर्किटेक्चर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त के लग्जरी घर जो थे, जो मॉडर्न उस वक्त के तौर तरीक़ों के मुताबिक बनाए जाते थे, वो स्पेनिश आर्किटेक्चर था। एक बिल्कुल ऐसा ही स्पेनिश आर्किटेक्चर मार्वल लेकर हैं जिसमें मॉडर्न तर्ज की तमाम चीज़ें आपके लिए लगा दी गई हैं। घर में आपको एक बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस मिल जाती है, 6 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग मिल रही है और उसके साथ साथ रॉयल ड्राइंग रूम का एरिया आपके मेहमानों के लिए मिल रहा है। डाइनिंग रूम भी दिया गया है जो कि किचन के साथ अटैच्ड है और ओपन इटालियन किचन है। ओपन इटालियन किचन के साथ साथ आपको पेंट्री का एरिया और ग्रीसी किचन का एरिया भी दिया गया है। 6 बड़े साइज़ के बेडरूम्स और उसके साथ क्या ही प्यारे ये वॉशरूम्स आपको दिए गए हैं जिसमें जकूज़ी और रेन शावर इंस्टॉल्ड मिलते हैं। एक शाही हमाम जो आपको दिए जाते हैं उसकी फील आपको रिवाइव करवाने की कोशिश की गई है। 2 टेरेसेस मिल रहे हैं और भाई 2 टेरेसेस के साथ साथ आपको वाटरफॉल्स मिल रही हैं। लाउंज का एरिया एलिवेटेड और रोशन रखा गया है। बहुत सी चीज़ें आपको सरप्राइजिंग इस घर में मिलती हैं। घर देख के आप दंग रह जाएंगे। तो घर का टूर ज़रूर पूरा देखें, मज़ा ज़रूर आएगा आपको। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अस्सलाम वालेकुम। मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंट्रो देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि एक ऑलराउंडर स्पेनिश महल आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहरिया टाउन रावलपिंडी में लोकेटेड है। अगर एग्जैक्ट मैं लोकेशन की बात करूं तो बहरिया टाउन फेज 7 इंटेलेक्चुअल विलेज में ये घर लोकेटेड है। एक बेहतरीन 27 मरले का घर बनाया गया है। नॉर्मली यहाँ पे 55/100 की 24 मरले की कटिंग होती है, लेकिन ये क्योंकि एक्स्ट्रा लैंड वाला घर है तो इस वजह से आपको 27 मरला कवर्ड एरिया इसमें मिलता है। फ्रंट एक जायगेंटिक स्पेनिश एलिवेशन इसमें यूज़ की गई और बहुत ही प्यारा फ्रंट बनाया गया है। और उसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ अगर मैं बात करूं तो सामने ही बिल्कुल इसके फैमिली पार्क एक मौजूद है। उसकी पार्किंग भी सेपरेट है और एंट्रेंस भी सेपरेट है। एक आपको बेहतरीन लोकेशन पे मिलता है। फॉरएवर फ्रंट ओपन घर ये मिल रहा है और अगेन इसका 55 फीट से बड़ा फ्रंट है, तकरीबन 60 फुट का फ्रंट है। लेकिन उस फ्रंट में जो ये प्यारी सी स्पेनिश एलिवेशन बनाई गई है वो इसको एक कमाल कह लें कि 4 चांद इसको लगा रही है। इस तरह की फ्रंट एलिवेशन और उसमें जिस तरह के कलर्स स्पेशली यूज़ किए गए हैं वो आपको बहुत कम मिलते हैं। घर का टूर बहुत मज़े का होने वाला है। आपको इस घर का मैंने ऑलराउंडर घर इसलिए कहा है कि इसमें आपको वो चीज़ें मिल रही हैं कि जो नॉर्मली बड़े घरों में हमारी पास क्लाइंट की तरफ से डिमांड्स आती थी, लेकिन वो तमाम चीज़ें किसी एक घर में नहीं मिल पाती थी। तो वो तमाम चीज़ें आपको इस घर में मिल रही हैं। तो मज़ीद आपका टाइम नहीं लेंगे। मेन बुलेवार्ड का ये घर है, प्यारे से ये सामने डबल रोड है, पुरसकून ये जगह है। कोई इसमें यहाँ पे आपको शोर शराबा नहीं मिल रहा। अब आपको जल्दी से घर के अंदर लेके चलते हैं। और फुली ऑटोमेटेड हाउस है। सबसे पहले उस ऑटोमेटेड हाउस में ये एक चीज़ जो आपको मिलती है, इसका ये हाई गेज आयरन में डोर बनाया गया है जो कि रिमोट कंट्रोल डोर है। तो वो आपको रिमोट कंट्रोल से ओपन करने की इसको सहूलत फराहम करता है। और आप जब एंटर होते हैं तो ये प्यारा सा कार पोर्च यहाँ पे मिल रहा है जिसमें 4 से 5 गाड़ियाँ खड़ी करने की इजीली स्पेस मिल जाती है। 3 गाड़ियाँ आप इस साइड पर खड़ी करें और 2 गाड़ियाँ यहाँ पे आगे पीछे खड़ी करें तो इजीली एक एनफ स्पेस अवेलेबल है। सामने यहाँ पे आपको फ्रंट लॉन मिल जाता है, प्यारा सा फ्रंट लॉन है। यहाँ पे आप बैठें, सामने ओपन का व्यू एंजॉय करें। धूप हवा यहाँ पे सुकून से आपको मिलेगी। नीचे मैट फिनिश में टाइल्स लगाई गई हैं और इस कार पोर्च को प्यारा बनाने के लिए दोनों साइड पे लेफ़्ट राइट पे ट्रेवर्टीन का यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया है। सामने प्लांटर्स लगाए गए हैं और मज़ीद जो इसको प्यारा कर रही हैं जो कि यहाँ पे इसके जो पिलर्स दिए गए हैं, आप पिलर्स देखें। कार पोर्च एक ज़्यादा बड़ा होने की वजह ये भी है कि पिलर्स को कहीं पे भी कार पोर्च के बीच में नहीं लगाया गया, उन्हें टोटली साइड पे रखा गया है। ये 2 पिलर्स हैं और ये 3 प्यारे से जो पिलर्स हैं ये इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। प्रॉपरली एक स्पेनिश हाउस है, मॉडर्न उसे टच दी गई है अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो।
नॉर्मली आपको जिस तरह स्टैंडर्ड जो फ्रंट मेन डोर की एंट्रेंस मिलती है वो यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिल जाती है। यहाँ पे अब घर में अंदर एंटर होने से पहले मज़ीद घर की डिटेल फ्लोर प्लान आपको गाइड कर देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम, ओपन किचन, डर्टी किचन, पेंट्री एरिया मिल जाता है और उसके साथ ड्राइंग रूम एरिया, डाइनिंग एरिया, फुली हाइटेड लॉबी मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है एक प्यारा सा आपका फैमिली रूम, जैसे हम अपनी ज़ुबान में टीवी लाउंज का एरिया कहते हैं। तो ये था ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 4 बेडरूम्स मिल जाते हैं, एक हाइटेड एक्स्ट्रा एलिवेटेड लाउंज का एरिया आपको मिल जाता है, 2 टेरेस मिल जाते हैं, वाटरफॉल्स इसमें आपको मिल रही हैं। तो और छोटा सा एक किचन भी मिल रहा है आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और रूफ टॉप पे आपको सर्वेंट रूम मिल जाता है। अब जैसे ही मैं इसमें एंटर होता हूँ तो मुझे वेलकम करती है ये प्यारी सी इसकी डबल हाइटेड लॉबी, जिसमें एक तो शैंडिलियर ये लगा हुआ है, एक आगे आपको जाके बताता हूँ। एक तो ये आपको वेलकम कर रही है। सबसे पहले इसकी एक लुक को फील कर लें आप। बहुत ही प्यारी लॉबी है। नीचे बड़ी 9x5 की टाइल्स लगाई गई हैं। सामने स्टेयर केस है जो ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जा रहा है। प्लांटर्स प्यारे से रखे गए हैं और इसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेफ़्ट राइट पे तमाम यहाँ पे ये प्यारी सी स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को अगेन कहूँगा 4 चांद लगा रहे हैं। ये तो था, लेकिन एक और चीज़ जो डिफरेंट इस घर में दी गई है, आपको मेन एंट्रेंस पे वेलकम करती है ये प्यारी सी वाटरफॉल। ये यहाँ पे छोटा सा एरिया दिया गया, आर्टिफिशियल प्लांटर सामने लगाए गए हैं। यहाँ पे ये वाटरफॉल अभी मैंने चलाई नहीं है, ये चलेगी तो जब आपके गेस्ट या आपके फैमिली एंटर होगी तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा कि घर में एंटर होते ही आपको वाकई लगेगा कि मैंने कोई डिफरेंट घर लिया है, और मेहमान जो आपके आएंगे वो भी इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं सकेंगे। अब चलते हैं, आपके मेहमानों का हमने जिक्र किया तो मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम का एरिया होना भी तो ज़रूरी है। ये इसका एक क्लासिक स्टाइल का ड्राइंग रूम या बैठक भी कह सकते हैं हम इसे, जैसे इसे बैठक कहते होते थे। ऊपर सीलिंग देखें, ग्लास वर्क उसमें किया गया है, प्यारी सी सीलिंग है। साइड पे फ्रेंच मोल्डिंग्स आपको दी गई हैं। सामने आपको फायर पिट मिल जाती है। अगेन नीचे 9 फुट बड़ी टाइल लगाई गई है, और मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ इसकी लगी है, इसकी ये विंडोज़ हैं। ये विंडोज़ क्यों प्यारी लगी हैं, इसमें प्यारी सी आर्चेज़ यहाँ पर बनाई गई हैं, बहुत ही एक्सीलेंट लुक दे रही है। आपने मुझे बताना है कि क्या आपको भी ये अच्छी लगी या नहीं। और दूसरा एक और चीज़ बता दूं कि ये स्पेसिफिक ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम हम आपको अलग से दिखाएंगे। तो सिर्फ अगर ड्राइंग रूम के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ी गैदरिंग यहाँ पे अकोमोडेट ये घर कर सकता है। कई आर्किटेक्ट्स घर को स्पेस अवेलेबल होती है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाते। इस घर में सही वर्ड्स में स्पेस को यूज़ किया गया है। ये तो था आपका ड्राइंग रूम का एरिया। सामने फीचर वॉल जिस पर इलेक्ट्रिक फायर पिट है उसको टाइल्स की मदद से भी डेकोरेट किया गया है। मुझे बहुत कम ड्राइंग रूम इस लेवल के देखने को मिले हैं जो कि इस घर में है। अब चलते हैं, ये आपका सामने फैमिली एरिया टोटली अलहदा है। किचन का, लॉन्च का एरिया और वो आपका टोटली अलहदा कर दिया गया है। ये थी वाटरफॉल। और अब थोड़ा सा दोबारा आपको बता दूं, ये तो मेन एंट्रेंस है, इसके सामने यहाँ पे ड्राइंग रूम का एरिया, और ये आपका आ जाता है डाइनिंग रूम का एरिया। एक अच्छे साइज़ का डाइनिंग रूम है। आप बड़ा यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाएं। ये ऊपर प्यारा सा शैंडिलियर है कि बहुत ही प्यारा शैंडिलियर लग रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिया गया। इसको नाम क्या हम देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका नाम क्या है प्यारे से शैंडिलियर का। टाइल्स नीचे देखें, कलर डिफरेंट दिया गया है, लेकिन साइज़ आपको भी यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। तकरीबन 10x5 के साइज़ की यहाँ पे टाइल्स मिल रही हैं। अगेन बड़ा यहाँ पे डाइनिंग टेबल आएगा, वॉल लैंप्स हैं प्यारे से। और हमारे यहाँ नॉर्मली ये बहुत बड़े घरों में शिकायत आती थी कि आपने भाई डाइनिंग रूम तो दे दिया है लेकिन उस डाइनिंग रूम को किचन से कनेक्ट करना भूल गए हैं। लेकिन इस घर में डाइनिंग रूम को किचन के साथ कनेक्ट भी किया गया है। ये आपको सामने काउंटर टॉप मिल रहे हैं, नीचे आप बर्तन रखें। अब ये काउंटर टॉप देने का मकसद क्या है ये देख लें आराम से। ये यहाँ पे किचन है। यहाँ पे किचन पे आप अपने मेहमानों के लिए खाना बनाएं और यहाँ पे काउंटर टॉप पे ला के रखें और इधर डाइनिंग टेबल लगा के सर्व कर दें। तो मतलब एक बेस्ट दिया गया है जो कि बहुत जगह पे मिसिंग था और काफ़ी इसकी डिमांड आती थी। अब हम इसके किचन में चलते हैं। एक बहुत बड़े साइज़ का ऑलराउंडर मॉडर्न किचन, फुली इक्विप्ड किचन दिया गया है।
क्यों ऑलराउंडर है? सबसे पहले इसका आप साइज़ देखें, सुपर ग्लॉस इसमें शीट्स यूज़ की गई हैं, वाइट कलर में काउंटर टॉप आपको कोरियान का मिल जाता है, और ये जो प्यारी सी लाइट्स वाले आपको एरिया नज़र आ रहा है इसको ऑनिक्स शीट कहते हैं, जो कि इसकी डेकोरेशन के लिए ऑनिक्स शीट्स यूज़ की गई हैं। और ये क्यों प्यारी लग रही है? क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा शीट्स की भरमार नहीं की गई, एक बिल्कुल उसमें कट देने के लिए और ख़ूबसूरती के लिए प्यारा सा उसमें शीट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब एक तो टोटली आपको वाइट यहाँ पे मिलेगा किचन, उसमें कंट्रास्ट में आपको एल्युमिनियम और ग्लास के फ्रेम में यहाँ पे सामने आपको अलमारियाँ मिल रही हैं। यहाँ पे भी आपको अलमारियाँ, एक तो अलमारियों की तादाद अच्छी रखी गई है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि उस बड़े किचन के साइज़ को छोटा कर दिया गया हो। सामने फोटाइल का आपको हुड मिल जाता है आपको फोटाइल का ग्रिल ओवन और प्लस माइक्रोवेव ओवन। यहाँ पे आपको स्टोव मिल जाता है जो कि फोटाइल का ही है। और ये देखें हुड जो ऊपर हैंग हो रहा है, और इसमें खूबसूरती और नफासत का काम आप सिर्फ देखें कि एक तो हैंगिंग हुड कई जगह पे मैंने देखे थे कि उसमें सफाई और नफासत का काम नहीं होता था, लेकिन इसमें पूरे घर में आपको नफासत का काम मिलेगा, स्पेशली इसमें हुड के एरिया में। किचन का साइज़ अगेन एक बार देख लें, ओपन इटालियन किचन है, और उसमें साथ साथ नीचे वाले जो डोर्स हैं अलमारियों के, उसमें आप अगर देखेंगे तो ये मार्बल उसमें टेक्सचर में शीट यूज़ की गई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। ये भी हाई ग्लॉस में। अब हाई ग्लॉस का अगेन बताता चलूँ, जो बाकी वीडियोस में मैं बता सकूँ, फ़ायदा ये होता है कि साफ़ सफाई का काम किचन में ज़्यादा होता है, तो वो हाई ग्लॉस होगी तो ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें साफ़ करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। यहाँ पर आपको डबल डोर फ्रिज मिल जाता है, हायर का डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज यहाँ पर लगाया गया है। अब ये तो था ओपन किचन। अगर आपका मेहमान आ गए हैं या आप ओपन मेन किचन में काम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ग्रीसी किचन आपको दे दिया गया है। हमारे एक भाई हैं अपना घर .pk वाले, उन्होंने कहा था कि इसको डर्टी किचन नहीं कहना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रीसी किचन या साइड किचन भी हम कह सकते हैं। मैट फिनिश में यहाँ पे वुड यूज़ की गई है, काउंटर टॉप आपको मिल जाते हैं, पीछे क्लासिक स्टाइल में टाइल्स मिल जाती हैं, धोने का और खाने पकाने का सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अच्छा, ये तो था साइड किचन। अब किचन साइड पे दे दी है, लेकिन अगर आप अपनी ग्रॉसरी वगैरह लाते हैं तो वो रखने की जगह किधर है? ये साइड पे आपको पेंट्री एरिया दे दिया गया है, इसका स्लाइडिंग डोर है, ठीक है। ये स्लाइडिंग डोर आप बंद कर दें और अपने जो ग्रॉसरी का सामान आप लाएंगे किचन का वो उधर रख लें। अब यहाँ पे आप ये चीज़ थोड़ा मैं भी देख के हुआ था कि दूसरी मशीन एक आप यहाँ पे अगर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, या फिर इसको आप इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि इस्त्री वगैरह करने के लिए, वो आप पे है किस लिहाज से। लेकिन एक साइड पे ये एंट्रेंस भी आपको दे दी गई और ये जगह भी दे दी गई है। तो अभी तक आपको देख के आइडिया हुआ होगा कि क्यों मैं एक्साइटेड था इस घर को आपको दिखाने के लिए कि वाकई ही ऑलराउंडर घर है ये। किचन में नॉर्मली ये सब चीज़ें नहीं मिलती, मतलब ओपन किचन या तो दे दिया जाता है या डर्टी किचन साथ ऐसा ग्रीसी किचन उसको छोटा कर दिया जाता है, या फिर पेंट्री का एरिया बहुत ही लिमिटेड घरों में दिया जाता है। अब ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी थी जो मेन से जहाँ से एंटर होते थे, वुड और ग्लास के कॉम्बिनेशन में इसका डोर मिल जाता है। और ये है इसका प्यारा सा लाउंज, आपका जो फैमिली रूम है। ऊपर सीलिंग आप देखें, प्यारी सी क्लासिक स्टाइल में यहाँ पे सीलिंग लगाई गई है, और सामने आपको फायर पिट का एरिया मिल जाता है। नीचे टाइल्स का एक तो प्यारा सा शेड है, और जितनी बड़ी ये टाइल्स है ना, ये इसकी वजह से मज़ीद इसको कुशादा लुक एक दे रही हैं। सामने दीवार पे आपको वॉलपेपर का यूज़ मिल जाता है, और ये यहाँ पे इसकी मिल जाती है आपको जाइगेंटिक एक बड़ी सी मीडिया वॉल। यहाँ पे 2 टाइल्स के पीस में यहाँ पे आपको सामने मीडिया वॉल डेकोरेट की गई है, साइड पे वुड मिलती है, और नीचे भी इसका एल्युमिनियम और ग्लास के कॉम्बिनेशन में फ्रेम्स लगाए गए हैं। तो एक बड़े लाउंज में अगर छोटी मीडिया वॉल होती तो वो अच्छी तो ना लगती, इसलिए बड़ी मीडिया वॉल लगाई गई है। 2 5 परों वाले पखे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, उसके साथ साथ शैंडिलियर यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्लासिक स्टाइल में शैंडिलियर है, सीलिंग के साथ मैच करके उसकी शोभा मज़ीद बढ़ाने के लिए ऐसा लगाया गया है। और साथ सेम उसी स्टाइल में आपको वॉल लैंप्स भी मिल जाते हैं दीवार के दोनों वॉल्स पे आपकी। अभी चलते हैं हम इसके ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे कि आपको बताया था 2 बेडरूम्स हैं। सबसे पहले इसका हम आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम। उससे पहले आप एक और चीज़ देख लें जो रह गई थी, डोर्स की हाइट एक तो आप देखें, और दूसरा अगर क्वालिटी की इसकी मैं बात करूं तो ऐश वुड में ये डोर्स बनाए गए हैं जो कि हाई क्वालिटी वुड कंसिडर की जाती है। ये है जी इसका
मास्टर बेडरूम का एरिया एक ट्रूली सेंस में अगेन मास्टर बेडरूम है। सामने मीडिया वॉल आपको मिल जाती है जो कि वुड और टाइल के कॉम्बिनेशन में बनाई गई है। एक बड़े साइज़ की मीडिया वॉल है। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देखें, थोड़ा वखरा सा डिफरेंट सा सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लास मिल जाता है और वुड टेक्सचर में सीलिंग उसके साथ बनाई गई है। अब ये देखें, ये आपको कुशन और वुड की मदद से बनाई गई। यहाँ पे आपको बेड वॉल मिल जाती है। यहाँ पे आप अपना बेड लगाएं, एक साइड पे सोने का एरिया आपका टोटली सेपरेट है और यहाँ पे आप आराम सुकून से 5 सीटर या कॉर्नर सोफ़ा आराम सुकून से लगा सकते हैं। सामने आपकी मीडिया वॉल दे दी गई है। तो मतलब अगर आपको सब कुछ एक छोटे से कमरे, छोटा तो नहीं खैर, बड़े साइज़ का कमरा है, उसमें लगाना पसंद है तो यहाँ पर वो तमाम ऑप्शन आपके लिए दे दिए गए हैं। अब ये कमरा आपने देख लिया। अब कमरे से जब हम जाएंगे इसके वॉशरूम में तो आपने मज़ीद सरप्राइज़ हो जाना है। ये है इसका वॉशरूम का एरिया, एक जाइगेंटिक, ये भी बड़े साइज़ का वॉशरूम है। इसके तमाम वॉशरूम और बेडरूम्स आपको बड़े साइज़ के मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें एक शाही वॉशरूम, अगर इसे मैं कहूँ तो गलत ना होगा, शाही गुसल खाना उर्दू अगर यूज़ कर रहे हैं तो पूरी तरह यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे राउंड शेप में आपको जकूज़ी मिल जाता है, एक बड़े साइज़ का जकूज़ी है। और आप देखें जैसे शाही उसमें महल में आपको मिलता था ना कि आप यहाँ पे आए हैं, एक स्टेप ऊपर चढ़े और उसमें नहाने के लिए चले गए। सामने फायर पिट मिल रही है और उसको शाही कल्चर को बरकरार रखते हुए सामने प्यारी सी यहाँ पे आपको मिल रही हैं, टाइल्स मिल रही हैं क्लासिक स्टाइल में। साइड पे अगर देखेंगे तो आपका टाइल्स अगेन बड़े साइज़ की और प्यारे कलर की यूज़ की गई हैं। तमाम इस वॉशरूम में जो एक्सेसरीज़ हैं वो स्पेशली इंपोर्ट की गई हैं इसी घर के लिए। कहीं से वो उस तरह ये नहीं कि पसंद करके मतलब लोकल चीज़ें नहीं ली गई, इंपोर्टेड चीज़ें हैं। पोर्टा की एक्सेसरीज़ और इंपोर्टेड ब्रांडेड एक्सेसरीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे हैंगिंग कमोड मिल रहा है आपको और उसके साथ ये प्यारा सा शाही डबल वैनिटी सेटअप मिल रहा है। डबल वैनिटी सेटअप, एक तो बाउल इसके आप देखें, नीचे कोरियान का काउंटर टॉप आपको मिल जाता है और उसके साथ ये नलके शलके चेक करें आप, प्यारे से नलके यहाँ पे लगाए गए हैं, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के और गोल्डन मैट फिनिश में है और अगेन इम्पोर्टेड ब्रांडेड हैं ये। तो आपको फ्यूचर में भी किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं होगा। यहाँ पे 2 मिरर्स आपको मिल जाते हैं जो कि स्मार्ट मिरर्स हैं। आप इसमें भी आपको लाइट मिल जाती है। अच्छा, ये तो था जकूज़ी का एरिया। अगर जकूज़ी में आपको नहाने का इरादा नहीं है तो भाई ये साइड पे आपको रेन शावर का एरिया दे दिया गया है जिसको पार्टीशन करके टोटली अलग कर दिया गया है और कंसील्ड फिटिंग्स इसमें शावर की लगाई गई हैं। तो यहाँ पे आप शावर भी ले सकते हैं। अगर जकूज़ी यूज़ करना है तो जकूज़ी यूज़ करें और उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोजेट एरिया भी आपको एक अच्छे साइज़ का मिल जाता है। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सी, एक कमरे में मैं जाता हूँ तो उसमें भी बताने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी इसको हम फाइंड आउट करें। सीलिंग आप डिज़ाइन देखें, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके साथ साथ आप यहाँ पे ग्लास का कॉम्बिनेशन, हाई क्वालिटी वर्क, आपको नफासत का काम, वॉलपेपर्स तक इतनी उससे बारीक बीनी सी और मेहनत से लगाए गए हैं कि बाज़ औक़ात उसमें आपको उसके जोड़ ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं कि जोड़ किस जगह पे वॉलपेपर का रखा गया। ये आपको इस कमरे में बेड वॉल मिल जाती है, कुशन बेड वॉल है और उसके साथ वॉलपेपर का यूज़ किया गया है और उसके सामने ये मीडिया वॉल दी गई है। एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है जिसमें डबल बेड और कॉफ़ी सेट ईज़िली आपका आ सकता है। अब एक तो वो वॉशरूम देखा था, इस वॉशरूम में मज़ीद आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। भाई इतने बड़े बड़े वॉशरूम इस बंदे के पास इतने साइज़ आया कहाँ से घर में? ये आर्किटेक्ट का कमाल है कि इतनी सारी चीज़ें उसने एक घर में भर दी हैं। शॉवर एरिया आपको ऊपर एक बड़े साइज़ का रेन शॉवर मिल जाता है आपको। यहाँ पे हैंगिंग का मोड मिल रहा है, वार्डरोब मिल रही है, जकूज़ी मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद ये दरमियान में जगह खाली है और उसके साथ साथ ये एक यहाँ पे आप देखेंगे तो वैनिटी सेटअप मिल जाता है। बाउल, एक प्यारा सा इंपोर्टेड बाउल मिल रहा है क्लासिक स्टाइल में। सीलिंग्स आपको मिल रही हैं, एक बड़े साइज़ का मिरर यहाँ पे लगा दिया गया है। कमाल नहीं हो गया इस घर में कि मैं स्पेस, क्योंकि हम घर देखते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्पेस को गलत यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी जाती हैं। इसमें आपकी डिमांड के मुताबिक चीज़ें भरी गई हैं और एक सही सेंस में, जिसे हम कहते हैं ना लग्जरी घर, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये आपकी मेन एंट्रेंस थी। एक ये शैंडलियर ऊपर रह गया था दिखाने वाला,
ये प्यारा सा शैंडलियर है ऊपर, और एक अच्छे साइज़ का सामने टाइल वर्क मिल रहा है और स्पेनिश टाइल्स उसके साथ मिल रही हैं। एक और चीज़ आपके लिए यहाँ पे रह गई थी, पाउडर रूम का एरिया। ये यहाँ पे पाउडर रूम का एरिया मिल जाता है। अभी आपको मैं जल्दी से लेके चलता हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर की जानिब। जितनी चीज़ें आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिली हैं, इसी से ज़्यादा आपको सरप्राइजिंग फ्लोर प्लान मिलेगा फर्स्ट फ्लोर का। ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस। आधे रास्ते में हम आपको खड़ा करके बताते हैं कि क्या भाई प्यारी सी ये टाइल वर्क है, ऊपर फ्रेम्स